सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जिससे आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा और आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप रहेगा। पूरे पेपर के दौरान किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है ना कि आपको नर्वस नहीं होना है। डोंट गेट नर्वस एट ऑल। आपने जो भी पढ़ा है ना, बी कॉन्फिडेंट। जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आपने पढ़ा है। बस ये मानो कि आई हैव लर्नड एवरीथिंग। आपने कुछ नहीं छोड़ा है, ये ध्यान रखना। और ये समझना कि अगर आपने इतना पढ़ रखा है तो अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो किसी को नहीं आ रहा है। इफ़ अ क्वेश्चन इज़ लुकिंग हार्ड इनफ टू यू, देन इट मीन्स दैट इट इज़ हार्ड फॉर एवरीवन। ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ लग रहा है ना, तो बस यही सोचना कि वो सबके लिए टफ है। वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो, जो आपका पेपर का फॉर्मेट है ना, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से यार कुछ तो क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है ईजी रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, कुछ आपके मॉडरेट रहेंगे। तो आपको बहुत ही चालाकी से पेपर अटेंड करना है और उसी चालाकी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में। तो दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कि आपको क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन से लड़ने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है या ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है आपको, लीव इट फॉर सम टाइम। छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़िए, क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को विजिट कर लेना है। और इसी के रिगार्डिंग आपकी थर्ड वाली जो पॉइंट है वो ये है कि आपको 3 राउंड में, मैक्सिमम आपको 3 राउंड में पेपर को फिनिश कर देना है और बहुत ही इजीली फिनिश कर दोगे एक्यूरेसी के साथ में। देखो, सबसे फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको पूरा श्योर है, जिसको आपको आंसर आता ही आता है। मतलब आप श्योर हो कि हाँ यार, सार्क का फाउंडेशन इस ईयर था, इस्टेब्लिशमेंट इस ईयर था, और इसमें इतनी कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इतनी कंट्रीज़ छूती हैं, या आपका कुछ भी कॉमर्स से क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश वगैरह का, जो आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ इसका आंसर तो ये ही होगा। पहले राउंड में आपको क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है और पूरे 150 क्वेश्चन तक जाना है। सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको आते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको आते हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है। टिक करते करते चले जाना है। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए। इवन अगर आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, छोड़िए, लीव इट। 11 क्वेश्चन आएगा, 12th क्वेश्चन आएगा, 13 आएगा या 14 आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर अगर आपने पढ़ रखा है तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। 5-10 क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं ना, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ना है। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आएंगे, ओके। और ज़्यादा समय नहीं देना है एक क्वेश्चन पे, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अदरवाइज़ टाइम चला जाएगा, आप लोग सोचोगे कि यार मैं 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाया, आंखों से देख ही नहीं पाया। हो सकता था आगे ईजी क्वेश्चन होते, और यही एग्जामिनर करता भी है। आपका स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रख देगा कि बच्चा डीमोटिवेट हो जाए कि यार इतना हार्ड पेपर है, इतना हार्ड पेपर है। आगे जो क्वेश्चंस होते हैं 50 के बाद, 60 के बाद, इजी क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो यू कैन सॉल्व इट, ओके। तो ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड जो राउंड है उसमें आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपने छोड़ दिए थे फर्स्ट राउंड में। अब आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में पूरी आपकी 100% एक्यूरेसी हो जाएगी फर्स्ट राउंड में, ठीक है, क्योंकि आपने वही क्वेश्चंस किए जो आपको आते हैं। तो ये 3 राउंड में आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, 150 क्वेश्चंस भी आप विजिट कर लोगे, और जो टाइम है ना उसमें से भी टाइम बच जाएगा अगर इस स्ट्रैटेजी चलोगे। क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना, ध्यान रखना है। लड़ना नहीं है क्वेश्चन से, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तीसरा आपका है, थर्ड में आप फिर कुछ और अपना जोर लगाओगे, दिमाग लगाओगे, आपके पास टाइम होगा, यार इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर आपने पढ़ रखा है ना तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड यूज़ आप कर सकते हो, ओके। ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अगर आपको पता है चीज़ों के बारे में तो यू कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड। अदरवाइज़ 2 राउंड में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा विद गुड एक्यूरेसी, विद गुड एक्यूरेसी, ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद ये सब आपको पता ही है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस आने, तो सारे के सारे क्वेश्चंस विजिट करना, देखना, अटेम्प्ट करना,
आपका यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए। और कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ईगोइस्टिक नहीं होना है कि हाँ यार ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ही रहूँगा, मैंने पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी ना जो आपने पढ़ा होगा बट आप भूल जाओगे उस समय, तो नर्वस नहीं होना है, वो सबके साथ होगा, कोई आप अनोखे नहीं हो। ओके, यू आर नॉट यूनिक इन दैट, मतलब आप अनोखे हो बट इस बात में अनोखे नहीं हो, ठीक है। वैसे तो सभी यूनिक हैं, तो ध्यान रखना है। और अब आपको क्या करना चाहिए, देखो ये तो स्ट्रैटेजी हो गई, अब आपको क्या करना चाहिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जब भी एग्ज़ाम है, या LLB का, MBA का, जब भी, तो जो भी आपको क्वेश्चंस याद रहे एग्जामिनेशन के बाद, आप प्लीज़ हमें शेयर जरूर करिए। यहाँ पे हमने देखिए लिख रखा है कि आफ्टर एग्ज़ाम शेयर द क्वेश्चंस ऑन, हमने हमारी मेल ID है, और आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आप ज़रूर करेंगे, जिससे हमें भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्या लेवल रहा, और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो डू शेयर, और जो भी शेयर करेगा तो उसके नाम के साथ ही मैं आपको जो एक पर्टिकुलर वीडियो वगैरह बनाऊंगा तो उसमें नाम के साथ ही मैं बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने शेयर किया है। तो आप अपने नाम के साथ हमें मेल और डायरेक्ट मैसेज हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, 5वें स्टेप में हम बात कर लेते हैं कि अब देखो कल एग्ज़ाम है और फिर कल परसों नरसों में एग्ज़ाम है, 2, 5 ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम है ना। तो जिनका 1 ही 2 दिन में एग्ज़ाम है, वो अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वो ध्यान दीजिए कि आपका जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है उसमें आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लीजिए। और जो आपके ईजी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रीजनिंग, जैसे कि आपका एप्टीट्यूड, और जैसे कि आपका इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये 3-4 सब्जेक्ट्स ना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और अगर इधर आपके पास 3-4 दिन है तो आप हमारी ई-बुक ले सकते हो, उसमें आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा, एक ही बार में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आप विजिट कर लोगे, सब पैटर्न उसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग, आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी यहाँ पे आप क्लासेस भी देख सकते हो, और जिनका कल ही परसों में पेपर है उनको क्या करना है, ई-बुक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मॉडल पेपर्स का लिंक दे दूँगा, वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपको विजिट कर लेने। और अगर आपकी इच्छा हो रही है पढ़ने की तो सर्च कर लेना यूट्यूब पर कि 24/7 CA जोन मैराथन क्लासेस, तो सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वो आप कवर कर सकते हो। और जिसको नहीं पढ़ना है तो फुल टेक रेस्ट, ठीक है, टेक फुल रेस्ट। ओके, ज़बान फंबल हो जाती है, कोई नहीं, रेस्ट करना है आपको। ओके, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो जस्ट टेक द रेस्ट। जो आपका मनपसंद फूड है आप जाइए वो खाइए और फुल रेस्ट लीजिए, क्योंकि जो रेस्ट है वही आपको ये जो डीमोटिवेशन और जो नर्वसनेस है ना उससे दूर रखेगा। कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल पेपर अच्छा जाएगा आपका। अगर आपने मेहनत की है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को आपको बहुत ही सलीके से सॉल्व करना है, बहुत ही तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है, तभी आपको उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। बाकी 24/7 CA जोन की तरफ से आप सभी को वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से फोड़ के आना पेपर, छा जाना और धुआं कर देना पेपर का, और पोस्टमार्टम भी कर देना। बस ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यू कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हो ना, अब वो दिन आ गया है जब आपको उस मेहनत का इफ़ेक्ट दिखाना है, उस मेहनत का बल दिखाना है आपको जो आपने की है। तो बस तैयार हो जाइए, अपने दिमाग को मेंटेन रख लीजिए, जो भी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो सब तैयार करके रख लीजिए, फ़ोटो और ID वगैरह। और बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे गया है और कब आपका एग्ज़ाम है। और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको एक बेटर स्कोर देखने को ज़रूर से मिलेगा, जितना आप नॉर्मल अपने आप से करके आते। अगर आप ये 5-6 पॉइंट्स फॉलो करोगे, आपका कुछ नंबर तो ज़रूर बढ़ेगा, ये तो तय है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें आपको प्रैक्टिकली वे में हमने चीज़ों को देखा है और तभी हमने आपको ये स्ट्रैटेजी दी है। फॉलो इट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी ये पता चले कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है और कैसे उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा उनका सिस्टमैटिक वे होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए। बाकी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और दिल से दुआ है कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए और आपको आपका जो ड्रीम कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो आपको ज़रूर से मिले। और
हम आपके लिए अगर इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर द क्वेश्चंस। आप एग्जामिनेशन के बाद तुरंत हमें व्हाट्सएप करके कोशिश करिए कि शेयर ज़रूर कर दें। बस वगैरह में हो या आप अपने फादर के साथ गए हैं या मदर के साथ गए हैं, आप किसी भी व्हीकल के थ्रू गए हैं, तो आप कोशिश करें कि जैसे एग्ज़ाम से बाहर निकले, एग्ज़ाम सेंटर से, एग्जामिनेशन हॉल से, तो आप अपना मोबाइल उठा के हमें व्हाट्सएप ज़रूर कर दें, क्योंकि उस समय आपको क्वेश्चंस याद रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ताकि मेल वगैरह और व्हाट्सएप वगैरह आप लोग ज़रूर से करिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके क्वेश्चंस का कि कौन से क्वेश्चंस आए और कैसा आपका एग्ज़ाम गया, ज़रूर से बताइएगा हमें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। फोड़ के आना है।